हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। सीटेट मास्टर सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। सीटेट मास्टर सीरीज़ में हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, वृद्धि और विकास के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हम जो स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने प्री नेटल स्टेज, जिसको हम प्रसव पूर्व अवस्था कहते हैं, और जो हमारी इन्फेंसी है शिशु अवस्था, और अर्ली चाइल्डहुड प्रारंभिक बाल्यावस्था के बारे में डिस्कस किया था। उसमें कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, किस किस तरह का बच्चे में विकास होता है, ये सब हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं एक बार आपको फिर से अर्ली चाइल्डहुड और जो लेटर चाइल्डहुड है, इन दोनों को कंपेयर करके पढ़ाना चाहती हूँ, ताकि जब एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन करें तो आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न होता है वो इन्हीं दोनों स्टेजेस में होता है। तो मैंने सोचा एक बार मैं आपको ये कंपेयर करके पढ़ा दूं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए, अर्ली चाइल्डहुड की बात करते हैं। अर्ली चाइल्डहुड का मतलब क्या है? प्रारंभिक बाल्यावस्था। ये जो टाइम पीरियड होता है, ये कब से कब तक होता है? 2 साल से लेकर और 6 वर्ष तक का जो टाइम पीरियड होता है, उसको हम अर्ली चाइल्डहुड प्रारंभिक बाल्यावस्था कहते हैं। और जो लेटर चाइल्डहुड है, इसका टाइम पीरियड 6 से 12 वर्ष होता है। देखिए, ये जो हमारी 2 स्टेजेस हैं, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड, इनके कुछ अलग से नाम भी हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इनके क्या क्या नाम हैं? इसका नाम है प्री गैंग एज। प्री गैंग एज का मतलब गैंग से पहले की अवस्था। अभी हम समझेंगे ये गैंग क्या होती है। इसको हम प्ले एज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्ले एज कहते हैं। खेलने कूदने की उम्र कहते हैं। सबसे ज़्यादा बच्चा खेलता इसी उम्र में है, जब बच्चा 2 से 6 साल का होता है, क्योंकि जैसे जैसे फिर बच्चा बड़ा होता है, उस पर पढ़ाई का बर्डन पड़ने लगता है और उसके खेल कम हो जाते हैं। इस एज को क्या बोलते हैं? प्ले एज बोलते हैं। और अगर आपको याद हो, इन्फेंसी को टॉय एज कहा जाता है। इन्फेंसी को टॉय एज कहा गया, अर्ली चाइल्डहुड को प्ले एज कहा गया, और लेटर चाइल्डहुड को गैंग एज कहा गया। फिर उसके बाद इसको प्री स्कूल एज कहते हैं। प्री स्कूल एज क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चा यहाँ पर प्री स्कूल में पढ़ता है, बच्चा यहाँ पर बाल वाटिका में पढ़ता है। कहाँ पढ़ता है? बाल वाटिका में पढ़ेगा, या फिर वो आंगनवाड़ी में पढ़ेगा। स्कूल से जो फॉर्मल स्कूल है, उसमें जाने से पहले की जो उम्र होती है, वो प्री स्कूल एज कहा गया। वो कब होती है? अर्ली चाइल्डहुड में होती है। जब बच्चा 6 वर्ष का हो जाता है तो वो फॉर्मल स्कूल में जाने लगता है, तो इसीलिए इसे विद्यालय की अवस्था कहा गया है, फॉर्मल स्कूल एज भी कहा गया है। अगर आपसे फॉर्मल स्कूल एज पूछे तो भी लेटर चाइल्डहुड आंसर होगा, और अगर आपसे स्कूल एज पूछे तो भी आपका लेटर चाइल्डहुड आंसर होगा। तो ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। ये प्री गैंग एज है, इसको गैंग एज कहा गया है। लेटर चाइल्डहुड को गैंग एज क्यों कहा गया है? क्योंकि इसी अवस्था में बच्चा है वो सबसे ज़्यादा दोस्त बनाता है, और जो दोस्ती करता है वो स्थायी दोस्ती होती है। कैसी होती है? स्थायी होती है। जब तक बच्चा प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है, उसके सभी दोस्त होते हैं, कोई डिफ्रेंशिएट नहीं होता है, सभी उसके दोस्त हैं। उसके एक क्लास में जितने भी बच्चे हैं, आज वो उसके साथ खेल रहा है, आज वो उसके साथ खेल रहा है, आज वो उसके साथ खेल रहा है। यहाँ पर जो फ्रेंडशिप है वो परमानेंट नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर जो दोस्ती है वो क्या हो जाती है? स्थायी हो जाती है। यहाँ पर लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप है वो बच्चा बनाना सीख जाता है। इस उम्र में बच्चा जब दोस्ती करता है, और जो दोस्ती करता है वो भी कुछ ही लोगों के साथ दोस्ती करता है, मतलब 2-3 बच्चों के साथ ही दोस्ती करेगा, और उसके साथ वो अपना एक ग्रुप बना कर रहेगा। और जब बच्चा एक ग्रुप में रहने लगता है, इसीलिए इस स्टेज को क्या बोला गया है? गैंग एज बोला गया है। दूसरा, यहाँ पर जो सेक्स डिफरेंशिएशन है वो पाया जाता है। सेक्स डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? कि जो बॉय है, जो लड़का है, वो लड़के को ही दोस्त बनाता है, और जो गर्ल है, जो लड़की है, वो लड़की को ही दोस्त बनाती है। यहाँ पर जो बॉय है वो लड़की को दोस्त नहीं बनाएगा, और जो लड़की है वो लड़के को दोस्त नहीं बनाएगी। कौन सी स्टेज में? लेटर चाइल्डहुड में। जब तक बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में था, यहाँ पर लड़का और लड़की में डिफरेंस नहीं था, लड़का और लड़कियाँ दोनों एक साथ ही खेलते थे। लेकिन जब बच्चा लेटर चाइल्डहुड में चला गया, जब बच्चा बाद की बाल्यावस्था में चला गया, तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर जाने के बाद बच्चे ने अपनी गैंग बनाई, और अपने ही सेक्स की गैंग बनाई। इसका मतलब जो बॉय है वो बॉय के साथ ही खेलेगा, बॉय के साथ ही दोस्ती करेगा, और गर्ल है वो गर्ल के साथ ही दोस्ती करेगी। फिर उसके बाद हम देखें
जो लेटर चाइल्डहुड है इसको ट्रिबलसम एज भी कहा गया है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, बच्चों को लगता है ट्रिबलसम एज है वो तो एडोलेसेंस होगी, लेकिन ट्रिबलसम एज है वो लेटर चाइल्डहुड होती है, आपको ध्यान रखना है। स्ट्रेस एंड स्ट्रोम की अवस्था है वो एडोलेसेंस को कहा गया है, लेकिन जो ट्रिबलसम एज है वो कब होती है, लेटर चाइल्डहुड को कहा गया है। दूसरा, इसको डेलिक्वेंसी एज कहा गया है। यहाँ पर बाल अपराध भी सबसे ज़्यादा इसी उम्र में होते हैं। डेलिक्वेंसी एज और ट्रिबलसम एज दोनों को आपको ध्यान से पढ़ना है। ये दोनों ही किस में आती हैं, लेटर चाइल्डहुड में आती हैं, और हमें कन्फ्यूजन होता है कि ये किशोर अवस्था की करेक्टरिस्टिक हैं। ये दोनों ही लेटर चाइल्डहुड की करेक्टरिस्टिक हैं। डेलिक्वेंसी क्या होती है, डेलिक्वेंसी या फिर डेलिक्वेंट चाइल्ड वो बच्चा होता है जिसको हम कहते हैं बाल अपराधी। किसे कहते हैं, बाल अपराधी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 18 साल से कम होते हैं, लेकिन वो किसी संगीन जुर्म में पकड़े जाते हैं, वो किसी एक जो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ है उसमें पार्ट लेते हुए पकड़े जाते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, बाल अपराधी कहते हैं। इस उम्र के बच्चों में झूठ बोलने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसमें झूठ बोलेंगे, बातों को छुपाएंगे, ये इस चीज़ की करेक्टरिस्टिक होती हैं, इसीलिए यहाँ पर बाल अपराध भी सबसे ज़्यादा इसी उम्र में होते हैं। डेलिक्वेंसी और ट्रिबलसम एज इसे ही कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद हम बात करें, जब बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में होता है तो उसके जो मस्तिष्क है, जो उसका दिमाग है वो 90% डेवलप हो जाता है। 6 साल तक बच्चे का 90% ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाता है। और यहाँ पर कोग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें, देखिए जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है मतलब जो संज्ञानात्मक विकास है वो लगातार बढ़ता ही रहता है। इन्फेंसी में कम था, फिर उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड में ज़्यादा हुआ, फिर उसके बाद लेटर चाइल्डहुड में ज़्यादा हुआ। जब बच्चा लेटर चाइल्डहुड में जाता है तो बच्चा मूर्त वस्तुओं पर अपने लॉजिक लगाना शुरू कर देता है, मतलब जो लॉजिकल थिंकिंग है बच्चे की वो शुरू हो जाती है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बच्चे में लॉजिकल थिंकिंग कहाँ शुरू हो जाती है, तो लेटर चाइल्डहुड में बच्चे में लॉजिकल थिंकिंग शुरू हो जाती है, मतलब वो तर्क देना शुरू कर देता है। और कौन सी चीज़ों पर देगा, मूर्त चीज़ों पर देगा, जो हम जीन पियाजेट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस उम्र में अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा जिज्ञासु बहुत ज़्यादा होता है। कैसा होता है, जिज्ञासु होता है, क्यूरियस होता है, हर चीज़ के पीछे वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करता है, हर चीज़ को वो जानना चाहता है। फिर यहाँ पर हम लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करें, जब बच्चा 2 साल का होता है, इन्फेंसी ख़त्म होते होते बच्चे की जो लैंग्वेज है, बच्चे की जो वोकैब है वो लगभग 272 शब्दों की होती है। जब बच्चा 2 साल का होता है तो लगभग वो 272 शब्द बोलने लग जाता है। लेकिन जब बच्चा 6 साल में आता है, 6 साल तक होते होते बच्चे के जो वोकैब है वो 2562 शब्दों की हो जाती है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपसे, अगर फैक्चुअल क्वेश्चन पूछना चाहे एग्जामिनर तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर उसके बाद हम बात करें यहाँ पर बच्चा कैसे सीखता है, यहाँ पर बच्चा रोट मेमोराइजेशन से सीखता है, मतलब यहाँ पर बच्चे में रटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। कौन सी स्टेज में, अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे में रोट मेमोराइजेशन पाई जाती है, बच्चा रट कर सीखता है। जैसे हम बच्चे को काउंटिंग सिखाते हैं, जब बच्चा प्री स्कूल में सिखाता है तो हम 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 जब हम उसे सिखा रहे हैं तो वो रट ही रहा है। जैसे हम उसे टेबल सिखा रहे हैं तो वो रट ही रहा है। तो यहाँ पर बच्चा सीखता कैसे है, रट कर सीखता है। दूसरा, बच्चा इमिटेशन से सीखता है, अनुकरण से सीखता है और अवलोकन से सीखता है। कैसे सीखता है, अनुकरण व अवलोकन से। जैसा वो अपने आसपास होता हुआ देखता है वो सेम उन्हीं चीज़ों का अनुकरण करता है। जो चीज़ें उसे होते हुए दिख रही उसका ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जर्व करने के बाद वो उसको रिपीट करता है, उसका इमिटेशन करता है, उसका अनुकरण करता है। लेकिन यहाँ पर बच्चा कैसे सीख रहा है, लॉजिकल थिंकिंग बच्चे में डेवलप हो गई है। बच्चा हर बात के पीछे लॉजिक लगाना सीख गया है। यहाँ पर उसका कोग्निशन है वो ज़्यादा डेवलप हो जाता है। यहाँ पर सेक्स डिफ्रेंशिएशन शार्प हो जाता है, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इस उम्र में बच्चा है जब वो फ्रेंडशिप करेगा तो लड़का लड़की के साथ फ्रेंडशिप नहीं करेगा, लड़का है वो लड़के के साथ ही फ्रेंडशिप करेगा, लड़की है वो लड़की के साथ ही फ्रेंडशिप करेगी। यहाँ पर जो सेक्स डिफ्रेंशिएशन है वो हमें ईजिली देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन है बच्चा वो करना सीख जाता है। यहाँ पर कोग्निशन की बात हो रही है, जो जीन पियाजेट की थ्योरी में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बच्चा
क्लासिफिकेशन सीख जाएगा, सीरिएशन सीख जाएगा और रिवर्सिबल थिंकिंग है और कंजर्वेशन है। ये चारों स्टेप हैं जीन पियाजेट की थ्योरी में मैं बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपको ये चारों कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप एक बार जाके जीन पियाजेट की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी देख लीजिए, आपको सीटेट सक्सेस सीरीज़ की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से ये समझ लीजिएगा। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पर अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा क्या होता है, ईगो सेंट्रिक होता है। ईगो सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, वो अहम केंद्रित होता है, वो सारे संसार का केंद्र खुद को मान के चलता है, वो दूसरों के पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर बच्चे में एनिमिज्म पाया जाता है, मतलब बच्चे में क्या पाया जाता है, जीववाद पाया जाता है। यहाँ पर बच्चा लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। ये दोनों भी जीन पियाजेट की थ्योरी में हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर कोई सेक्स डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पर जो इमेजिनेटिव फियर्स हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं। देखिए, जब बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में होता है तो यहाँ पर बच्चे को भूत प्रेत के डर बहुत लगते हैं। वो अंधेरे कमरे में अकेले नहीं जाएगा क्योंकि उसे लगता है कि अंदर भूत है, वो उसे पकड़ लेगा। लेकिन 12 साल की उम्र तक आते आते जब बच्चा 12 साल का हो जाता है तो उसके जो इमेजिनेटिव फियर्स हैं, जो उसके काल्पनिक डर हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ पर बच्चा किसी भी भूत प्रेत से नहीं डरता, बच्चा रियलिटी में जीना सीख जाता है। फिर उसके बाद हम फिज़िकल डेवलपमेंट की बात करें। देखिए, अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे की जो फिज़िकल डेवलपमेंट है वो इन्फेंसी से कुछ स्लो डाउन हुआ था। एक बार हम देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो बच्चे का डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट है, सबसे तेज़ कहाँ हो रहा था, प्रसव पूर्व अवस्था में हो रहा था। प्रसव पूर्व अवस्था में सबसे ज़्यादा हुआ, फिर उससे कम इन्फेंसी में हुआ, शैशव अवस्था में हुआ, फिर उससे कम कहाँ हुआ, अर्ली चाइल्डहुड में हुआ, अर्ली चाइल्डहुड में उससे कम हुआ और लेटर चाइल्डहुड में सबसे कम हुआ, लेटर चाइल्डहुड में सबसे कम। अगर आपसे कोई पूछ ले कि सबसे कम फिजिकल डेवलपमेंट है वो कौन सी स्टेज में होता है, तो लेटर चाइल्डहुड में जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो सबसे कम होता है। तो लेटर चाइल्डहुड में फिजिकल डेवलपमेंट है वो सबसे कम होता है। और सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा प्रसव पूर्व अवस्था में होता है, प्रीनेटल स्टेज में होता है। तो यहाँ पर बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो स्लो डाउन हो रहा है। और जब बच्चा किशोर अवस्था में आएगा, जब बच्चा एडोलेसेंस में आएगा, किशोर अवस्था में आएगा, तो फिर से बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है फिर से वो रैपिड होना शुरू हो जाएगा। तो लेटर चाइल्डहुड में सबसे कम होता है, प्रसव पूर्व अवस्था में सबसे ज़्यादा होता है। और अगर आपको पांचों पूछ ले और पूछे कि सबसे ज़्यादा बच्चे का डेवलपमेंट कहाँ होता है, तो सबसे ज़्यादा बच्चे का डेवलपमेंट किशोर अवस्था में होता है। यहाँ पर बच्चे की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। सबसे ज़्यादा चेंजेस बच्चे की बॉडी में कहाँ आते हैं, किशोर अवस्था में आते हैं, जो हम नेक्स्ट स्टेज में डिस्कस करेंगे। तो ये थे बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में। जब हम इन्फेंसी में पढ़ रहे थे, जब हमने देखा था कि बच्चा जब शैशव अवस्था में होता है तो उसके हेड का डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होता है। जब बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में आता है, जब बच्चा प्रारंभिक बाल्यावस्था में आता है, तो बच्चे के जो पैर हैं, जो लेग्स हैं, उनका डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन जब बच्चा लेटर चाइल्डहुड में आएगा तो उसका जो डेवलपमेंट है ऑल इक्वल होगा, मतलब ऑल पार्ट्स में इक्वल प्रोपोर्शन में होगा। ऐसा नहीं है कि उसके सिर का डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है या उसके पैर का डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है। उसका जो डेवलपमेंट है वो ऑल पोर्शंस का इक्वल होगा। और यहाँ पर जो डेवलपमेंट है, बच्चे का जो फिजिकल विकास है वो हमें रुका हुआ सा महसूस होता है। कैसा? रुका हुआ सा लगता है। यहाँ पर जो बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट है वो नोटिसेबल नहीं होता है। और जो गर्ल्स होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, उनका जो डेवलपमेंट है वो 2 साल आगे होता है लड़कों से। मतलब 10 साल की लड़की, 10 साल की तो गर्ल है और 12 साल का बॉय है। इन दोनों का जो डेवलपमेंट है वो हमें इक्वल दिखाई देता है। कब? लेटर चाइल्डहुड में। जो लड़कियों का डेवलपमेंट है वो 2 साल पहले हो जाता है। एक 10 साल की लड़की का डेवलपमेंट है वो ज़्यादा होगा, 12 साल के लड़के का डेवलपमेंट है वो कम होगा। आप किसी 5th या 6th क्लास में जाके देखिए, वहाँ पर आपको लड़कियाँ हैं वो ज़्यादा मैच्योर दिखाई देती हैं, ज़्यादा परिपक्व दिखाई देती हैं लड़कों के कंपैरिजन में। लड़के हैं वो दुबले पतले दिखाई देंगे, लेकिन लड़कियाँ हैं वो आपको हेल्दी दिखाई देंगी।
क्यों? क्योंकि लड़कियों का जो डेवलपमेंट है वो लड़कों के डेवलपमेंट से 2 साल आगे होता है, लेकिन जब लड़कियां और लड़के दोनों एडोलेसेंस में जाते हैं तो लड़के हैं वो फिर से आगे बढ़ जाते हैं, लड़कियों को पीछे छोड़ देते हैं। ये क्या है? फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में है। तो जो गर्ल्स की ग्रोथ है वो अहेड होती है बॉयज से 2 साल पहले बच्चे की जो फिजिकल ग्रोथ है, जो लड़कियों की ग्रोथ है, वो जल्दी हो जाती है लड़कों के कंपैरिजन में। ये था अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड के बीच में कंपैरिजन। ये आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। और अगर अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ से डेफिनेटली बना लेंगे। इसके अलावा कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं रहा है जहाँ से आप कंफ्यूज हो सकते हैं। एक बार आप फिर से देख लीजिए, अर्ली चाइल्डहुड है, प्रारंभिक बाल्यावस्था है। इसका टाइम पीरियड कब से कब तक होता है? 2 से 6 साल तक होता है। अर्ली चाइल्डहुड को प्री गैंग एज कहा गया है, प्री स्कूल एज कहा गया है, प्ले एज कहा गया है। और जो लेटर चाइल्डहुड है इसको गैंग एज कहा गया है, स्कूल एज या फिर फॉर्मल स्कूल एज कहा गया है, ट्रिबलसम एज कहा गया है और इसको डेलिक्वेंसी एज कहा गया है। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ट्रिबलसम एज और डेलिक्वेंसी एज, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि हमें लगता है ये किशोर अवस्था में है, लेकिन ये लेटर चाइल्डहुड की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। यहाँ पर बच्चों में सेक्स डिफरेंशिएशन नहीं पाया जाता है और लेटर चाइल्डहुड में बच्चों में सेक्स डिफरेंशिएशन पाया जाता है। मतलब लड़के हैं वो लड़कों के साथ दोस्ती करते हैं, लड़कियाँ हैं वो लड़कियों के साथ दोस्ती करते हैं। यहाँ पर बच्चे का जो 90% ब्रेन है उसका डेवलपमेंट हो चुका होता है। 2 साल में बच्चे की भाषा का विकास है वो 272 वर्ड्स और 6 साल में 2562 वर्ड का हो जाता है। अगर आपसे कोई ये पूछ ले बच्चे में भाषा का विकास है उसके लिए सबसे क्रूशियल टाइम पीरियड कौन सा है? लास्ट क्लास में मैंने बताया था, अगर आपको ध्यान हो, भाषा का विकास है वो उसके लिए क्रूशियल टाइम पीरियड कौन है? अर्ली चाइल्डहुड है। जब बच्चा 2 से 6 साल का होता है तब बच्चे में जो भाषा का विकास है वो सबसे फास्टेस्ट होता है, सबसे फास्टेस्ट होता है। और यहाँ पर बच्चे का जो सोशलाइजेशन है, बच्चे का जो सामाजिकरण है उसको कौन प्रभावित करता है? यहाँ पर टीचर्स हैं वो बच्चे के सामाजिकरण को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। और जब बच्चा लेटर चाइल्डहुड में जाता है, लेटर चाइल्डहुड में बच्चे के जो पीयर्स हैं उनका इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है। टीचर्स का भी होता है, टीचर्स का भी होता है, लेकिन पीयर्स का इन्फ्लुएंस है वो बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पर बच्चा गैंगेज बनाना शुरू कर देता है, यहाँ पर बच्चा अपनी गैंग बनाना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर जो इन्फ्लुएंस है वो टीचर्स का ज़्यादा होता है अर्ली चाइल्डहुड में। और अगर आपसे कोई पूछ ले इन्फेंसी में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किसका होता है? जब बच्चा 0 से 2 वर्ष का है तो वो सबसे ज़्यादा किसके साथ रह रहा है? अपने परिवार के साथ रह रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर इन्फ्लुएंस रहेगा वो किसका रहेगा? परिवार का रहेगा, फैमिली का रहेगा, उसके पेरेंट्स का रहेगा। तो बच्चे में भाषा का विकास है वो अर्ली चाइल्डहुड में सबसे फास्टेस्ट होता है। और बच्चे का जो सोशलाइजेशन है वो कहाँ से शुरू होता है? बच्चे की सोशलाइजेशन, सामाजिकरण, देखिए यहाँ पर कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है। बच्चे का जो सामाजिकरण है वो शुरू कहाँ से होता है? बाय बर्थ ही बच्चे में सामाजिकरण है वो शुरू हो जाता है। जो सोशल डेवलपमेंट है वो जन्म से ही शुरू हो जाता है। जब वो अपने परिवार के कॉन्टेक्ट में आता है, जब वो अपने पेरेंट्स के आसपास रहता है, तभी बच्चे का सोशलाइजेशन है वो शुरू हो जाता है। कहाँ से? फैमिली से, अपने परिवार से। लेकिन रियल सोशलाइजेशन, दूसरा वर्ड क्या आता है? रियल सोशलाइजेशन आता है। बच्चे का जो रियल सोशलाइजेशन है वो कब शुरू होता है? तो बच्चे का रियल सोशलाइजेशन है वो अर्ली चाइल्डहुड में शुरू होता है। रियल सोशलाइजेशन, रियल सोशलाइजेशन का मतलब क्या है? यहाँ पर बच्चे का जो दायरा है वो बढ़ता है। बच्चा प्री स्कूल में जाएगा, अपने टीचर्स के पास जाएगा, दोस्त बनाएगा, तो यहाँ पर बच्चे की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। तो बच्चे का रियल सोशलाइजेशन है, जो वास्तविक सामाजिकरण है, वो अर्ली चाइल्डहुड में शुरू होता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में शुरू होता है। और सबसे क्रूशियल टाइम पीरियड सोशलाइजेशन का अगर कोई आपसे पूछ ले तो वो सबसे क्रूशियल टाइम पीरियड कौन सा होता है? किशोर अवस्था होती है। यहाँ पर बहुत कन्फ्यूज़न होता है, बच्चों को लगता है कि जो अर्ली चाइल्डहुड है वही क्रूशियल टाइम पीरियड होता है सोशलाइजेशन का, लेकिन ये गलत है। ये सीटेट में एक बार पूछा भी गया है और बहुत सारे बच्चे गलत भी करके आए हैं। सबसे ज़्यादा क्रूशियल टाइम पीरियड सामाजिकरण का कौन सा है? किशोर अवस्था है, एडोलेसेंस है, जब बच्चा 12 से 18 साल की उम्र में होता है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस रहेगा वो किसका रहेगा? पीयर्स का रहेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, इन्फेंसी में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस फैमिली का रहेगा, पेरेंट्स का रहेगा। अर्ली चाइल्डहुड में टीचर्स का रहेगा, पीयर्स का इन्फ्लुएंस भी शुरू हो जाता है। लेटर चाइल्डहुड में जाएगा तो पीयर्स का इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है, साथ साथ टीचर्स का भी रहेगा।
और जब बच्चा एडोलेसेंस में जाता है तो उसका जो इन्फ्लुएंस है वो पीयर्स का ही रहेगा, वो दोस्तों को ही सही मानता है। आपने लेटर चाइल्डहुड के बच्चे देखे होंगे, जब बच्चा 6 से 12 वर्ष का होता है वो अपने ग्रुप के साथ खेल रहा होता है, और अगर पेरेंट्स उसे ये कहेंगे कि आप अपने छोटे बहन भाई को अपने साथ खिला लो, तो वो खिलाने के लिए राज़ी नहीं होता है, क्योंकि वो कहेगा कि मैं अपने ग्रुप में खेल रहा हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा हूँ। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, बच्चे में जो पीयर्स हैं, पीयर्स कौन होते हैं, उसी की एज ग्रुप के जो उसके फ्रेंड होते हैं वही, उन्हीं को हम पीयर्स बोलते हैं। यहाँ पर बच्चा अपने पीयर्स के साथ खेलना पसंद करता है, तो ये सोशलाइजेशन को प्रभावित करता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि बच्चा सीखता कैसे है। यहाँ पर बच्चा रोट मेमोराइजेशन से सीखता है, रटकर सीखता है, इमेजिनेशन, अवलोकन और अनुकरण से सीखता है, लेकिन वहाँ पर बच्चा अपने लॉजिक्स लगाना शुरू कर देता है, वहाँ पर बच्चा अपनी जो थिंकिंग है उस पर तर्क देना शुरू कर देता है। यहाँ पर बच्चे का व्यवहार है वो ईगोसेंट्रिक होता है, बच्चा दूसरों के पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पाता, लेकिन लेटर चाइल्डहुड में बच्चा दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी समझने लगता है। यहाँ पर बच्चे में एनिमिज्म पाया जाता है, जीववाद पाया जाता है, वो हर एक नॉन लिविंग थिंग को भी लिविंग मानता है, लेकिन लेटर चाइल्डहुड में ऐसा नहीं होता है। बच्चा लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफ्रेंशिएट कर पाता है, क्लासिफिकेशन कर पाता है। फिर उसके बाद हम बात करें, यहाँ पर बच्चा सीरिएशन कर सकता है, यहाँ पर उसके थॉट्स हैं उसमें रिवर्सिबिलिटी आ जाती है, परिवर्तनशीलता आ जाती है कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, और अगर 4 को मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो 2 आएगा। उसके थॉट्स में क्या आ गई, रिवर्सिबिलिटी आ गई। यहाँ पर कंजर्वेशन आ जाता है, संरक्षण आ जाता है कि अगर आप किसी फ्लास्क की शेप साइज चेंज कर दें तो उसके अंदर रखा हुआ लिक्विड है उसकी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पर बच्चे में इमेजिनरी फियर्स पाए जाते हैं, भूत प्रेत को लेकर डर पाए जाते हैं, लेकिन लेटर चाइल्डहुड में जो इमेजिनरी फियर होते हैं, जो काल्पनिक डर होते हैं, वो 12 साल की उम्र तक जाते जाते बच्चे में ख़त्म हो जाते हैं। और जो गर्ल्स हैं उनका जो डेवलपमेंट है वो 2 साल ज़्यादा होता है लड़कों के कंपैरिजन में। ये मैंने आपको अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड है दोनों को कंपेयर करके पढ़ा दिया। यहाँ से अब आपका कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। होपफुली आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं, उसमें हम एडोलेसेंस और किशोर अवस्था की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।